हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स एजुकेशन पॉइंट। वेलकम टू आवर साइंस सीरीज। हम एक साइंस सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम क्लास 5th के एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 12 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने ये 12 चैप्टर्स तक वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 13। जैसा कि मैं पहले की वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ कि इनमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कर रहे हैं। अगर आप खुद से चैप्टर रीड आउट करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, और मैं सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं, और जो हाईलाइटेड पोर्शन है और या फिर जहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा ध्यान से सुनना है आपने। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। अ शेल्टर सो हाई, बसेरा ऊंचाई पर। हिंदी मीडियम वालों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो बाइलिंगुअल होगी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ट्रैवलर है, ट्रैवलर अपनी स्टोरी बताता है। आई एम अ गौरव जानी, कि मैं जो हूँ मैं गौरव जानी हूँ। और ये किसकी स्टोरी बता रहा है? ये अपनी और लोनर लोनर की स्टोरी बता रहा है कि ये जो है लोनर है, जो जो इसकी ये बाइक है, इसका नाम क्या है? लोनर है। और लोनर का मतलब क्या होता है? अकेला रहने वाला। लोनर का मीनिंग क्या होता है? अकेला रहने वाला। वो घूमने के लिए जा रहा है, तो अभी वो रेडी होके अपना ये जो जर्नी है वो ऑलमोस्ट 2 मंथ की जर्नी है। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल। और वो सारी चीज़ें अपने लेके जाता है कि क्या क्या उसको ज़रूरत पड़ेगी, और उसने अच्छे से प्लान किया हुआ है कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। और उसने एक छोटा टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, वार्म क्लोथ्स, फूड, ये सारी चीज़ें रखी हैं जो कुछ दिनों तक फ्रेश रह सके। फूड। आई ऑल्सो टुक माई कैमरा, और उसने कैमरा और कुछ एक्स्ट्रा कैन लिए हैं पेट्रोल के लिए। लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई, पासिंग थ्रू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान टू रीच दिल्ली। तो लोनर और मैं जो है हम मुंबई छोड़कर कुछ छोटे छोटे गाँवों से होकर और कुछ शहरों से होकर निकलते हैं दिल्ली के लिए। और वो कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मुंबई से दिल्ली तक आने के लिए बीच में क्या क्या पड़ते हैं, और ऑप्शंस में ऐसे आए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, तो आप इन तीनों को टिक कर सकते हैं कि मुंबई से दिल्ली तक जाने के रास्ते में क्या क्या पड़ते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और उन्हें ऑलमोस्ट 3 डेज का टाइम लगा 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मुंबई टू दिल्ली। और वहाँ पे जो मुंबई थे वहाँ पे क्या था? सेम काइंड ऑफ हाउसेज होते हैं, लाइक मेड ऑफ सीमेंट्स, ब्रिक्स, ग्लास एंड स्टील, इन सब चीज़ों से बने होते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। क्यों? क्योंकि उसको जो है यहाँ पे वुडन के हाउसेज और स्लोपिंग रूफ्स, ढलान वाली छतें देखने को मिल रही थी, और स्नो वाली जहाँ पे बर्फ थी। आई हैड नेवर सीन दिस टाइप ऑफ हाउसेस। और उसने जो है इस टाइप के कभी भी पहले हाउसेस नहीं देखे थे। उसने ये सारी जो पिक्चर्स थी ऐसे हाउसेस की, वो कहाँ पे देखी थी? उसने सिर्फ बुक्स में देखी थी। आई पैक्ड मोर थिंग्स इन दिल्ली एंड कंटिन्यूड इन 2 days वी वर इन मनाली। और वो कहाँ पहुँचे? वो मनाली पहुँचे। इट वॉज सो रिफ्रेशिंग बी इन द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन एयर। और उसको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी कि क्लीन एयर अब उनको लेने को मिल रही थी, और फ्रेश फ्रेश एयर थी। Now the real journey was to begin. We had to travel through difficult road the state of Jammu and Kashmir to reach लेह एंड लद्दाख। फिर वो जम्मू और कश्मीर से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? लेह लद्दाख पहुँचते हैं। मनाली आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मनाली जो है वो प्लेन जगह या फिर हिली एरिया है। तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए आप कैसी जगह, हिली है या फिर प्लेन एरिया है? न्यू होम। अब लोनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस ईच डे। लोनर और जो वो ट्रैवलर है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पर डे, और वो नायलॉन के टेंट में जो है सो जाता है। और बच्चे, मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया भी दूंगी कि इस चैप्टर में है क्या, ताकि आप चीज़ों को रिलेट कर सकें और जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको याद भी कर सकें। देखिए, यहाँ पे है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट। एट लास्ट लोनर आई रीच्ड लेह। अब वो लोग कहाँ पे पहुंच गए? लेह में पहुंच गए। फर्स्ट टाइम वो ऐसे एरिया देख रहा है। आई सॉ सच एन एरिया, हाई ड्राई फ्लैट, कॉल्ड अ कोल्ड एरिया। आई रीच्ड लेह, आई सॉ एन एरिया हाई ड्राई एंड फ्लैट, कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। अब वो कैसा है? कोल्ड डेजर्ट का एरिया कैसा है? हाई है, ऊंचा है, सूखा है, समतल है और ठंडा रेगिस्तान।
ठीक है। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। और यहाँ पे जो है उसने कैसे घर देखे हैं, सफ़ेद पत्थर के सुंदर मजबूत घरों को देखा उसने। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटिफुल वाइट हाउसेस, सफ़ेद पत्थर के सुंदर घर को देखा। एज आई रोड स्लोली, जैसे ही वो वहाँ पे आता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आते हैं और वो झूले झूले करके उसको बुलाते हैं। झूले झूले का मतलब होता है वेलकम वेलकम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ झूले झूले, तो क्या है इसका मीनिंग, वेलकम वेलकम। आगे देखिए, नेक्स्ट है इसी में, एट होम विद ताशी, ताशी ड्रैग मी टू हिज होम, ताशी के घर के बारे में अब यहाँ पे बताया गया है। और वो कैसा था, जो घर है उनका वो 2 फ्लोर का घर है, जिसमें जो स्टोन से बना हुआ है, जिसके ऊपर एक के ऊपर एक स्टोन रख के वो बनाया गया है। द वॉल्स वर कोटेड विद अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम, और जो वॉल बनाई गई है वो कोटेड है किसकी, मड की और लाइम की। मड और लाइम क्या होता है, किससे बनाई गई है ये, उन पर मिट्टी और चूने से पुताई की हुई है। किससे, पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया है और उन पर मिट्टी और चूने से पुताई भी की गई है। अंदर से घर जो है छप्पर जैसा लगता है। इट लुक्स लाइक अ शेड, शेड जैसा दिख रहा है, छप्पर का दिख रहा है, जिसमें अंदर क्या है, काफी सारा भूसा वगैरह रखा हुआ है, घास फूस रखी हुई है। और लकड़ी की सीढ़ियों से ये नेक्स्ट मंजिल पर जाते हैं और उसका परिवार जो है ऊपर की मंजिल पर रहता है। कहाँ पर रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर जो है वो जानवरों के लिए रखा गया है। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर आर एनिमल्स एंड स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए और जो हमारे जानवर हैं उनके लिए उन्होंने ये फ्लोर को रखा हुआ है। और सेकंड फ्लोर पे ये खुद रहते हैं। व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड वी मूव डाउनवर्ड्स, और जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये जो लोग हैं, जो इसका ताशी का फैमिली, ताशी की जो फैमिली है, वो भी नीचे वाले फ्लोर पर रहने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं और जो एनिमल्स के फर होते हैं वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को गर्म रखते हैं ताकि वहाँ पे ज़्यादा ठंड भी ना लगे और वो लोग ईजिली रह भी सके। आई नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडोज, ग्राउंड फ्लोर पे कोई विंडोज नहीं थी। थिक ट्री ट्रंक वर यूज टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग, और जो ट्री के ट्रंक को यूज किया गया था, मतलब पेड़ के तनों को यूज किया गया था रूफ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस, व्हाट अ व्यू, और ताशी जो है अपने रूफ पे लेके जाती है, छत पे लेके जाती है, और वहां से जो व्यू दिख रहा था, आई सी द सेम फ्लैट रूफ ऑल अराउंड द, और जो ताशी होती है वो अपने आसपास के सारे घरों को दिखाती है, और वहां से एक अच्छा सा व्यू दिख रहा था जहाँ पे सभी घरों की ऑलमोस्ट फ्लैट रूफ्स थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो लेह में है, ये ठंडे रेगिस्तान में, ये कैसी जगह थी। यहाँ पे जो घर थे वो कैसे दिख रहे थे, फ्लैट रूफ्स थी। और जगह जगह पे कहीं पे लाल मिर्च सूख रही है, कहीं पे कुछ सूख रहा है। सम देयर वर ऑरेंज पम्पकिंस, गोल्डन येलो कॉर्न, ये सारी चीज़ें सुखाई जा रही थी। और देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस सेट ताशी, ताशी बोलती है कि हमारे घर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो, ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कि हम जो है गर्मियों के मौसम में काफ़ी सारी चीज़ों को जो है सुखा लेते हैं, लाइक फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ताकि हम विंटर्स में के लिए उनको स्टोर कर सकें और हमें फ्रेश फ्रूट्स जो है चीज़ें मिलती नहीं है। यहाँ पे आप देखें, I could understand how the thick walls and a wooden floor and a wooden ceiling protected them from the cold, और मैंने वहाँ पे देखा कि जो मोटी मोटी दीवारें थी और जो वुडन का लकड़ी का फ्लोर है वो, और जो वुडन की सीलिंग है, मतलब जो लकड़ी की जो छत है और लकड़ी का जो फ्लोर है, वो प्रोटेक्ट करता है उन लोगों को कोल्ड से, मतलब ठंड से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो लोग होते हैं वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे भी रहते हैं, मतलब जो काफ़ी काफ़ी ऊंचाई पर भी रहते हैं। जैसे ये लोग जाते हैं, आई वॉज मूविंग टूवर्ड द रॉकी प्लेन्स ऑफ चांगथांग। अब जो है, जो लोनर और ट्रैवलर है वो कहाँ पे जा रहा है, वो चांगथांग की तरफ जा रहा है, चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा है। और वो कौन, उसकी हाइट जो है ऑलमोस्ट कितनी है, 5000 मीटर। कितनी, 5000 मीटर। और जैसे जैसे हम ऊपर पहाड़ों की तरफ चलने लगते हैं तो उनको जो है ब्रीथ में भी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक, और वो काफ़ी कमज़ोर और वीक भी महसूस कर रहा होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फिर घूमता है काफ़ी। और यहाँ पे हम चांगपा लोगों के
यहाँ पर हम चांगपा लोगों के बारे में पढ़ेंगे। द चांगपा क्या है? एक ट्राइब है जो माउंटेन्स पर रहता है। द चांगपा आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गॉड्स एंड शीप्स। जो चांगपा जो लोग होते हैं वो अपनी बकरियों और अपनी भेड़ों के साथ जो है हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज दैट दे गेट ऑल दैट दे नीड। अब ये लोग क्या करते हैं, इनको गॉट और शीप से इनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक मिल्क, मीट, स्किन फॉर टेंट्स एंड वूल फॉर कोट्स एंड स्वेटर्स। ये सारी चीज़ें इन्हें किससे मिलती है? देयर गॉट एंड देयर गॉट आर देयर ओनली ट्रेजर। और जो इनकी जो बकरियां होती हैं ये इनके लिए क्या होती हैं? इनकी संपत्ति एक तरीके से हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो अब इन्होंने जो सारी की सारी ये क्या है? इनकी एक पूंजी है। क्यों? क्योंकि इनसे जो है एक ऐसी वूल निकलती है, इनको स्पेशली कुछ ऐसी स्पेशल गॉड्स होती हैं जिनसे इनको क्या मिलती है? पॉशमीना वूल मिलती है। पॉशमीना के शॉल का आपने क्वेश्चन देखा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं इसमें। पॉशमीना वूल क्या होती है? जो चांगपा ग्रेज देयर गॉड्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट द गॉड हैव मोर एंड सॉफ्टर हेयर। अब ये जो चांगपा लोग होते हैं, अभी जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर अपनी गॉड्स को और ठंडे जगह पर जितनी ज़्यादा ठंडी और जितनी ज़्यादा ऊंची जगह पर अपने गॉड्स को चराएंगे, घास वगैरह चराएंगे, उतनी ही इनकी जो गॉड के जो फर होते हैं, जो बाल होते हैं, वो उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। इसी की वजह से जो है ये लोग कहाँ पे रहते हैं? ऊंचे ऊंचे जगह पर रहते हैं जहाँ पे थोड़ी ठंड ज़्यादा हो। दे स्टे हाई अप ऑन दिस माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस। और वो काफ़ी डिफिकल्ट कंडीशन में रहते हैं। बट द चांगपा कैरी एवरीथिंग दैट दे ओन ऑन देयर हॉर्सेस एंड याक्स। पर जो ये जो चांगपा होते हैं ये सारी की सारी चीज़ें अपने किस पे? अपने हॉर्सेस पे और अपने याक पर कैरी करते हैं। तो यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा? पॉशमीना शॉल किससे मिलती है? गॉड से। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पॉशमीना शॉल जो होती है या फिर जो पॉशमीना ऊन होती है वो हमें बकरी से मिलती है, भेड़ से मिलती है या फिर खरगोश से मिलती है। तो किससे मिलती है? बकरी से। इट टेक्स देम ओनली 2.5 hours टू पैक एवरीथिंग एंड मूव अहेड। और जो ये जो चांगपा लोग होते हैं किस पे? हॉर्स पे और याक पे सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाते हैं। और इन्हें 2 या 2 का टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए सारी की सारी चीज़ें कवर अप करने में और जाने में। अब यहाँ पे एक कोन के बारे में बताया गया है। कोन का जो कोन शेप का जो टेंट होता है उनको ये लोग क्या बोलते हैं? रेबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेबो। ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन आपका आ सकता है। याक हेयर इज वूवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच्ड टुगेदर। अब जो याक के जो हेयर्स होते हैं, याक के बालों से बुनाई करके जो चांगपा पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर ये जोड़ लेते हैं। क्या बनाते हैं ये लोग? पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर ये जोड़ लेते हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं और गर्म भी होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये टेबल जो बना हुआ है ये देखिए। चांगपा चांगथांग मीन्ड अ प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। इन द लैंग्वेज ऑफ चांगपा चांगथांग। चांगथांग का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। एज वी गो अप द माउंटेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर बिकम्स लेस एंड एट टाइम पीपल हैव टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स। आपने देखा होगा जितनी ऊंचाई पे हम माउंटेन्स की तरफ बढ़ने लगते हैं तो हमें क्या होती है? ऑक्सीजन सांस लेने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो जितना ऊपर जाते जाएंगे उतनी कम होती जाती है। अब ये पूरा ही बॉक्स इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से देखना है। इट इज़ बिलीव दैट अ पॉशमीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। ऐसा विश्वास किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो पॉशमीना शॉल होता है उसमें 6 स्वेटर के बराबर की गर्मी होती है। कितने? 6 स्वेटर। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म। ये काफ़ी ज़्यादा पतला होता है और गर्म भी होता है। द गॉड फ्रॉम विच द सॉफ्ट पॉशमीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। जो जिन बकरियों के द्वारा हमें पॉशमीना जो वूल होती है वो मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची जगह पे रखते हैं, ऊंची जगह पे रहते हैं। कितना एल्टीट्यूड बताया गया? ऑलमोस्ट 5000 मीटर। इन विंटर द टेम्परेचर हेयर ड्रॉप्स बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। और जो सर्दियाँ होती हैं वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए एक तो ये क्वेश्चन होता है पॉशमीना सॉल ऑलमोस्ट कितने स्वेटर के बराबर की गर्मी होती है उसमें? 6। ठीक है।
और नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो विंटर में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना चला जाता है, बिलो 0 डिग्री जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक करेंगे। These hairs is so fine that the 6 of these could be as thick as one of your hairs. इनके जो बाल होते हैं, ये बकरियों के बाल हैं, ये इतने ज़्यादा पतले होते हैं, बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। आप समझ सकते हो कि कितना पतला बाल होता है कि बकरियों के 6 बाल मिला के भी हमारे बाल की मोटाई का एक बाल जितना होता है। आफ्टर ऑलमोस्ट 250 hours of weaving, one plain पॉशमीना शॉल इज मेड। 250 घंटे काम करने के बाद, 250 घंटे की बुनाई करने के बाद जो है एक पॉशमीना प्लेन शॉल जो है वो तैयार होता है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक अ शॉल विद एम्ब्रॉयडरी। अगर प्लेन शॉल बनाने में, प्लेन पॉशमीना का शॉल बनाने में 250 घंटे का टाइम लगता है, तो आप सोच सकते हो कि अगर एम्ब्रॉयडरी वगैरह करें, उस पर कढ़ाई करें और काफ़ी काम करें तो कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किसको, टेंट को क्या कहा था, रेवो कहा था। इट वॉज हेल्ड अप बाय 2 वुडन पोल्स इन द मिडल। ये कैसे बना होता है, 2 लकड़ी के बड़े बड़े डंडों के सहारे खड़ा था। रेवो के बीचों बीच एक खुला छेद था जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। ये कैसा बना होता है, 2 डंडों के पोल्स की हेल्प से बना होता है, और बीच में क्या होता है, लाइक ऐसे है, और बीच में क्या होता है, होल होता है, ताकि यहाँ से जो है अगर चूल्हे का जो धुआं जाता है वो यहाँ से ऊपर निकल सके। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऊपर जा सके। द विंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे जो है हवा काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही थी, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। रेबो किसको बोलते हैं, टेंट को बोलते हैं ये। रेबो देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स। और ये जो है अपने शीप और गॉट के को चराने के लिए जो जगह रहती है, या फिर जो उनको रखने के लिए जो जगह होती है, वो रेबो के पास ही रखते हैं, अपने टेंट के पास ही रखते हैं। चांगपा इस जगह को क्या बोलते हैं, लेखा। तो वो जगह जहाँ पर ये अपने शीप्स को और गॉड्स को रखते हैं, रेबो के पास, उसको क्या बोला जाता है, लेखा। द वॉल ऑफ अ लेखा आर मेड अप विद स्टोन्स। जो लेखा की जो दीवारें होती हैं वो किससे बनी होती हैं, स्टोन से बनी होती हैं। ईच फैमिली पुट्स अ स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स। और जो सारी की सारी जो फैमिलीज होते हैं वो अपने अपने एनिमल्स पे एक स्पेशल मार्क लगा के रखते हैं, जिससे वो उन्हें आइडेंटिफाई कर सकें। यहाँ पे ऐसा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। टूवर्ड्स श्रीनगर, आप चाहे तो इस चैप्टर को खुद से भी पढ़ के देख सकते हैं, पॉज कर करके। तो आप देखोगे कि आपको इससे कम ही, इससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही हैं। आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम ले। अब ये लेह से जा रहा है। आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स श्रीनगर। अब श्रीनगर की तरफ जा रहा है, कारगिल से होते हुए। आई सॉ मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग्स एंड डिफरेंट हाउसेज। अब उसने बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या देखे, हाउसेस देखें। अब इस टेबल में जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उनको ध्यान से देखना है। टूरिस्ट हु कम टू श्रीनगर लव टू स्टे इन हाउस बोट। अब हाउस बोट क्या होता है, हाउस बोट कैन बी एज लॉन्ग एज 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड। हाउस बोट के बारे में जब घरों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हाउस बोट जो होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, श्रीनगर में। अब यह हाउस बोट कैसी होती है, 80 फीट लॉन्ग है, लंबी है, और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। ठीक है, मैनी फैमिलीज इन श्रीनगर लिव इन अ डोंगा। जो काफ़ी सारी फैमिलीज होते हैं श्रीनगर की, वो किस में रहती हैं, डोंगा में। दीज बोट्स कैन बी सीन इन डल लेक एंड झेलम रिवर। और ये जो बोट्स होती हैं ये हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर डल लेक में और झेलम रिवर में। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा इज जस्ट लाइक अ हाउस विद डिफरेंट डिफरेंट रूम्स। और ये देखिए, ये जो घर जैसे दिख रहे हैं ये बोट टाइप है वैसे तो। ठीक है, ये जो बोट्स होती हैं ये कहाँ पर होती हैं, डल लेक में। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। और श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों को में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन वुड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट एंड सम बिग हाउसेज। दिस डिजाइन इज कॉल्ड खतमबंद। अब यहाँ पे हाउस बोट और कई बड़े घरों की जो अंदर की छत होती है उन पर लकड़ी की क्या होती है, नक्काशी की जाती है। कुछ एक स्पेशल टाइप का डिज़ाइन होता है, पैटर्न जिसको हम बोल सकते हैं।
और इस डिज़ाइन को क्या बोला गया? खत्म बंद। खत्म बंद का जो पैटर्न होता है ये कैसा दिखता है? जिग्सो पजल के जैसा पैटर्न इसका दिखता है। किसके जैसा? जिग्सो पजल। इन विलेजेस ऑफ कश्मीर हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन्स कट एंड केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द अदर एंड कोटेड विद द मड। अब जो पत्थरों को काट के एक के ऊपर एक रखकर कश्मीर के गाँवों में इस टाइप से बने हुए घर दिखते हैं। कैसे? पत्थरों से बने हुए, जो एक पत्थर को काट के एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं और उनको कोट किया जाता है मड से। वुड इज़ ऑल्सो यूज, जो लकड़ी जो होती है वो भी यूज़ की जाती है। द हाउसेज हैव स्लोपिंग रोफ्स। अब तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कश्मीर के घर कैसे होते हैं, पत्थरों को काट कर बनाए जाते हैं और मिट्टी से उन पर पुताई की जाती है, कोटेड किया जाता है। और इनकी जो छतें होती हैं वो स्लोपिंग होती हैं, ढलान वाली होती हैं। क्यों क्यों ढलान वाली क्यों होती है? ताकि जब बर्फ़ पड़े तो जो बर्फ़ है वो पिघल के नीचे आ सके। Some old houses have a special type of windows which comes out of the wall. अब ये जो अलग टाइप से जो आपको विंडो दिख रही है जो बाहर की तरफ है, इसको क्या बोलते हैं? डब। बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं जालीदार खिड़कियां, इनको हम बोलते हैं डब। और इनसे बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। अब यहाँ पे देखिए, द ओल्ड हाउस हेयर आर मेड ऑफ स्टोन्स ब्रिक्स एंड वुड। जो पुराने हाउसेस होते थे वो किसके बने होते थे? पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनते थे। और घर के दरवाजे खिड़कियों पर डिज़ाइन बना होता था जिसको हम क्या बोलते हैं? मेहराब। तो यहाँ पे हाउस से रिलेटेड इससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है। लाइक श्रीनगर में कैसे घर थे, हाउस बोट कैसी होती है, डोंगा कहाँ पे पाया जाता है? श्रीनगर में पाया जाता है। और ये किस किस नदी में या फिर किस लेक में मिलता है? और जो कश्मीर के घर कैसे होते हैं, खत्मबंद क्या होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्या है? ये डब। प्रीवियस ईयर जब आप करोगे ना सॉल्व तो आपको पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। I had a wonderful experience of living on the mountains in Leh and another of living on the water in Srinagar. अब जो ट्रैवलर है वो बता रहा है कि मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मैंने काफ़ी सारी तरीके के जो है घर देखे, बोट्स देखे। और वो ये भी बता रहा है, I saw how both the houses in these areas were made to suit the climate। और ये जो घर बने हैं ये कैसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बने, कि वहाँ की जो मौसम है, वहाँ की जो जलवायु है उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे घर बनाए गए हैं। Again, it was the time to move on in Jammu. I saw houses like I have been seeing in Mumbai. जो जम्मू है उसने उसने वैसे ही घर देखे जैसे उसने मुंबई में देखे। द सेम सीमेंट, ब्रिक, स्टील एंड ग्लास इन सब से बने हुए थे। और ये घर जो है काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। कैन यू टेल व्हाट इज शोन इन दिस पिक्चर? क्या आपको दिख रहा है कि इस पिक्चर में क्या बना हुआ है? इस पिक्चर में जो है एक बेकरी बनी हुई है। एवरी लेन इन कश्मीर हैज़ अ बेकरी। हर एक जो गली कूचे होते हैं उनमें क्या है? इसको एक बेकरी दिखती है। कहाँ पर? कश्मीर में। कश्मीरी पीपल डू नॉट कुक रोटीज इन देयर होम। जो कश्मीरी पीपल होते हैं, जो कश्मीर के जो लोग होते हैं, वो रोटियां अपने घरों में नहीं पकाते। दे बाय इट फ्रॉम सच बेकरीज। और ये जो है इनको बेकरीज से परचेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, इतनी ही चीज़ें थी यहाँ पे। इन समर द बकरवाल पीपल हेयर व्हेन दे ब्रिंग देयर गॉड्स टू हायर लैंड्स फॉर प्रेजिंग। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आप इनको रिवाइज कर सकते हैं और प्लस साथ में आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको आप फीडबैक भी अपना दे सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। प्लस आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय एवरीवन।